इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप लेट गो कर सकते हो। ऐसा माना जाता है, कौन मानता है? आप लोग ही मानते हो। बहुत सारे लोग मेरे वीडियोस के नीचे कमेंट करते हैं कि लेट गो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसको नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इसको अगर कर दिया तो ऐसा लगता है, अंदर एक फीलिंग आता है बेसिकली कि ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जाने वाला है, गया 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 गया, ये अब कभी लौट के नहीं आएगा, यही फीलिंग होता है। बिकॉज लेट गो हम लोगों ने अलग से समझा है, अलग तरीके से समझा है। लेकिन आज जिस लेट गो का मैं बात करने वाला हूँ वो बहुत ही अलग है, कंप्लीटली अलग है। आपने जिस तरीके से समझा है मे भी हो सकता है उससे कंप्लीटली अलग हो। हम लेट गो गलत चीज़ को करते हैं। ध्यान से समझना, आपका एक डिज़ायर है, एक स्पेसिफिक पर्सन है। मान लो आप एक स्पेसिफिक पर्सन को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, या फिर ड्रीम कॉलेज में एडमिशन चाहते हो, एक ड्रीम कंपनी है जहां पे आप काम करना चाहते हो, यू वॉन्ट टू वर्क इन दैट कंपनी। आप एक दोस्त चाहते हो, अच्छे मार्क्स चाहते हो, अच्छा एक फिगर चाहते हो, कुछ भी चाहते हो आप, तो वो है आपका सब्जेक्ट ऑफ अटेंशन। जिस चीज को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो है आपका डिजायर। लेट गो उस चीज को नहीं करना है। वो जो आपका सब्जेक्ट ऑफ अटेंशन है, वो जो डिजायर है, उस चीज को आप लेट गो नहीं करोगे, बिकॉज यू वॉन्ट दैट, यू नीड दैट, यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट दैट। वो आप चाहते हो अपने लाइफ में हो, उसका नीड है, जरूरत है। जबकि ये जो वांट और नीड वाला चीज़ है, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे कभी, लेकिन ये आपको चाहिए, यू वांट दिस थिंग। ऐसा नहीं कि ये नहीं होने से आपका लाइफ खत्म, बट इसका होने से अच्छा लगता है, कंप्लीट महसूस होता है। इसका नहीं होने से भी कंप्लीट महसूस होता है, लेकिन इसका होने से भी कंप्लीट महसूस होता है, बिकॉज ये ज़रूरत है। अगर ये फीलिंग है उस डिजायर के प्रति आपका, तो वो डिजायर एकदम सही है आपके लिए, ठीक है। अब लेट गो उस डिजायर को नहीं करना है, लाइक भूल जाओ, उस डिजायर के बारे में ही भूल जाओ, खत्म कर दो, उस इंसान के बारे में ही सोचना बंद कर दो। मैं वो नहीं बोल रहा हूं। अब ध्यान से सुनना बात। आप अपने मैनिफेस्टेशन की जर्नी में हो। मान लो आप सुबह कुछ टेक्निक्स करते हो, रिचुअल्स करते हो, ट्रिक्स करते हो, स्क्रिप्टिंग टेक्निक करते हो, विजुअलाइजेशन करते हो, फॉरगिवनेस रिचुअल करते हो, होओपोनोपोनो टेक्निक करते हो, कुछ भी करते हो आप। वो जैसे ही होता है, होने के बाद भी अगर आप उस रिचुअल के बारे में सोचते रहते हो, अरे यार मजा आ गया था, वो जो विजुअलाइजेशन किया था ना, दिमाग में क्या फीलिंग आया था, क्या एक्सपीरियंस आया था, स्क्रिप्टिंग करने के टाइम में जो मैंने लिखा था, वो लिखने के टाइम में जो अंदर फीलिंग आया, अरे वाह, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वो इंसान मेरे पास आ गया तो, अगर उस एडमिशन कॉलेज में एडमिशन हो गया तो, उस कंपनी में अगर मेरा जॉब लग गया तो, तब तो मैं सबको दिखाने वाला हूँ। जैसे ही कॉलेज में एंटर करूँगा, ऐसे सनग्लासेस उठाने वाला हूँ, सब लोग ऐसे देखने वाले मुड़ मुड़ के। यही सब तो हम लोग सोचते हैं, विजुअलाइज करते हैं। मेरा एंट्री ही कमाल का होगा। आप समझ रहे हो मैं क्या बात कर रहा हूँ? बिकॉज आप टेक्निक करते हो, टेक्निक करने के बाद भी अगर आप उस टेक्निक के बारे में सोच रहे हो, तो आपने लेट गो कब किया? आप तो और ज्यादा एक्सपेक्टेशंस पाल रहे हो। एक्सपेक्टेशंस होना कोई गलत बात नहीं है। एक होता है रियलिस्टिक, एक होता है अनरियलिस्टिक। उसका आपके लाइफ में होना, उस स्पेसिफिक पर्सन का आपके लाइफ में होना, फाइन, दैट्स ओके। उस कॉलेज में एडमिशन होना, फाइन, दैट्स ऑल्सो ओके। उस कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, ग्रेट, 98% मार्क्स मिल गया आपको, वेरी गुड। प्रॉब्लम वो डिजायर नहीं है, प्रॉब्लम उस डिजायर के बारे में जो हम लोग अनरियलिस्टिक चीजें सोच रहे हैं वो है। तो जो अनरियलिस्टिक है, जो आप खुद कर सकते हो, जो आपके कंट्रोल में है, बस वहां तक सोचो आप। जो अनरियलिस्टिक, जो आप दिमाग पे चलाते रहते हो, जो मूवी चलता रहता है, उसको बोलो कि भाड़ में जाओ तुम। बिकॉज उस चीज को आप जितना एनर्जी देते जाओगे, देते जाओगे, देते जाओगे, आप बाकी चीजें कैसे कर सकते हो? मान लो ये जो हाथ है, ये जो पाम है, ये आपका डिजायर है जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। इसके बाहर आपका एक लाइफ भी है,
आपके मम्मी पापा रहते हैं, आपके भाई बहन रहते हैं, आपके दोस्त रहते हैं, आप जो पसंद करते हो खाना पीना खेलना कूदना वो भी है, आपके हॉबीज़ भी है, सब कुछ है। ट्रैवलिंग पसंद है, ट्रेन का आवाज़ सुना इसलिए मैंने बोला, ट्रैवलिंग भी पसंद है, तो ये सब है। लेकिन ये सब पे आपका ध्यान नहीं है। आपका ध्यान कहाँ पे है? आपका ध्यान इस चीज़ पे है कि ये चाहिए, ये मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो रहा है, मैंने टेक्निक किया, रिचुअल किया, ट्रिक किया, सब कुछ किया, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। बाकी सब कुछ क्या हो गया? इम्बैलेंस हो गया। बाकी सब लोगों से क्या आ रहा है? आजकल ये बहुत ज़्यादा अजीब सा बिहेव करता है, पता नहीं इसका वाइब चेंज हो गया है। क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि आप इतना ज़्यादा यहाँ पे इन्वॉल्व हो गए, आप बाकी लोगों को देख ही नहीं रहे हो। तो बाकी लोग के मन में ऐसा हो गया कि इसका कुछ अजीब सा हो रहा है, तो उन लोग का वाइब्रेशंस आपको हिट कर रहा है। ऐसा होता है, ये बहुत डीप है, डीप कॉन्सेप्ट है ये सब। बाद में बात करेंगे, बाद में इसलिए बात करेंगे बिकॉज आज का जो टॉपिक है वो लेट गो है। लेट गो आप कैसे कर सकते हो, ठीक है? तो जितना आप ऐसे हिट कर रहे हो, बाकी सब लोग भी आपके बारे में ऐसे सोच रहे हैं कि जो, जबकि फ़र्क नहीं पड़ता है आपको बाकी लोग क्या सोचते हैं, लेकिन वो एक एनर्जी है। बाकी लोग क्या सोचते हैं वो आपकी तरफ पहुंचता है अगर आप अलाउ करते हो। तो आप अलाउ कैसे करते हो? अगर आपका एनर्जी बहुत लो है तो उनका वाइब्रेशंस आप कैच कर लोगे। आपको मालूम नहीं चलेगा कि कहाँ से आ रहा है, कौन भेज रहा है, लेकिन आपको फील हो जाएगा। लेकिन अगर आपका एनर्जी हाई है, आप ऐसे ऐसे ठोकर नहीं मार रहे हो, यू आर नॉट हिटिंग द वॉल, मैनिफेस्टेशन डिले हो रहा है, आप हिट नहीं कर रहे हो, आप पेशेंटली एकदम बैठे हुए हो कि हो जाएगा टाइम पे, एंड यू आर बैलेंसिंग एवरीथिंग इन योर लाइफ। सबके साथ आपका एक बैलेंस चल रहा है, हर चीज़ के साथ आपका एक बैलेंस चल रहा है, तो वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हिट कर रहे हो, आपका एनर्जी डिप्लीट हो रहा है, कॉन्फिडेंस लो होते जा रहा है, तो कोई भी कुछ भी सोच रहा है आपके बारे में वो फटक से आपको हिट करेगा। आपका जो ऑरा है, आभा मंडल बोलते हैं इसको, बेसिकली इसको पेनिट्रेट करके आपको हिट करेगा, ठीक है? ये सब डीपर कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बाद में बात करेंगे। तो बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क इन लाइफ। कैसे करता है? बैलेंस, हर चीज़ बैलेंस कर दो। कैसे करना है? हर चीज़ को इक्वल इंपॉर्टेंस दो। 25, अगर 4 चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल 25, 25, 25, 25, 50, 25, 25, क्या ख़त्म? 3 चीज़ें मान लो, 50, 25, 25 ख़त्म। हर चीज़ को इक्वल इंपॉर्टेंस देना है। अगर आपने बैलेंस करना सीख लिया अपने दोनों पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को, तो अपने आप आपका जो एनर्जी है वो शार्पली अलाइन हो जाएगा अपने डिज़ायर के साथ जो आप चाहते हो। उसके बाद आपको सिग्नल्स मिलेगा एज इफ वो आपके पास आ रहा है। यू विल फील इट, यू विल हैव दैट इंट्यूशन विद इन यू, ठीक है? लेकिन समझना इतना है, एक्साइटेड नहीं होना है, अनरियलिस्टिक चीज़ें सोचना नहीं है, डाउट नहीं करना है, स्केप्टिकल माइंडसेट के थ्रू ये नहीं सोचना है कि यार ये सब काम करता भी है या नहीं, पता नहीं करेगा नहीं करेगा, लग तो रहा है। नहीं, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट, भरोसा रखो और एकदम शांत रहो, मैनिफेस्टेशन होगा। तो इसलिए लेट गो किस चीज़ को करना है? लेट गो उसको करना है जो अनरियलिस्टिकली आप सोच रहे हो। ऐसे ही जो चाहिए उसके बारे में सोच रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बारे में ऐसे ही फालतू का ख्याली पुलाव बना रहे हो दिमाग में, ये हो गया वो हो गया, ऐसा होगा वैसा होगा, तो वो नहीं होगा, नहीं होगा। उसको छोड़ना होगा, उसको छोड़ के बाकी जो आपके लाइफ में चीज़ें हैं उस पर ध्यान देना होगा, नहीं तो आप भटके पड़े हुए हो, ठीक है? लाइफ में बैलेंस लाओ, आ जाएगा, ठीक है? आ जाएगा। कोशिश ये रखना है कि लाइफ में मेरे पास जो कुछ भी है मैं ग्रेटफुल हूँ और हर एक चीज़ मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। मेरे लाइफ में जो भी लोग हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उन चीज़ों में से अगर कोई भी ऐसा फालतू का चीज़ है तो फेंक देना, लेकिन अगर काम के है तो दैट्स इम्पॉर्टेंट। तो हर एक चीज़ मेरे लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, मुझे इक्वली इम्पॉर्टेंस देना है, एंड मुझे लाइफ में एक बैलेंस लाना है, एक काम स्टेट में जाना है, खुद को लेके जाना है, ठीक है? मैनिफेस्टेशन होगा। लेट गो करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।